Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic calculation of standard deviation in case of continuous series. यानी कि continuous series में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना हो तो उसके अंदर हम उन्हीं पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं जिनका यूज़ हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। सेम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, केवल एक ही डिफरेंस होता है यहाँ पर कि हम यहाँ मिड पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं डेविएशन को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्टली क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू आई, वेयर डी इज इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन आई। यहाँ आई क्लास इंटरवल को डिफाइन करता है। तो क्या क्या स्टेप्स हमें फोकस करने होते हैं? सबसे पहले तो हमें वेरियस क्लासेस के रेफरेंस में मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना होता है। आफ्टर दिस क्या करना है आपको, इन मिड पॉइंट से एक एज्यूम मीन कंसीडर करते हुए उससे डेविएशन को कैलकुलेट करना है और इसे हम डिनोट करेंगे बाय स्मॉल डी। और अगर पॉसिबल हो तो हम एक पर्टिकुलर कॉमन फैक्टर भी लेके चलेंगे, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्लास इंटरवल के इक्वल होता है। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको एक कॉमन फैक्टर या क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पर हम डी को ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन आई। दैट इज क्लियर। डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, डी को फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास और इस तरीके से हमारे पास हर पर्टिकुलर क्लास के रेफरेंस में एफ डी मिल जाएगी। इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, जो डेविएशंस हमने कैलकुलेट करे हैं उनका स्क्वायर कैलकुलेट करके इसको हम उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें इस तरीके से एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा हर क्लास के रेफरेंस में। इसका टोटल करेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन होल स्क्वायर इंटू आई, यहाँ मैं सारी वैल्यूज पुटअप कर लूंगा और उसके बेसिस पर सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज क्लियर। अब इन स्टेप्स को फोकस करते हुए और इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक प्रॉपर एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दे रखे और यहाँ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू दैट 60 to 70 तक। और इसके रेफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहे हैं आपको 5, 12, 30 अप टू दैट 21 तक। तो इसके रेफरेंस में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल प्रिपेयर करेंगे। इस टेबल में हमें डिफरेंट कॉलम्स को ड्रॉ करना है, मार्क्स, फिर इसके मिड पॉइंट को, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज एम माइनस 35 अपॉन 10, 10 क्लास इंटरवल है और 35 यहाँ पर मैं एज्यूम मीन लेके चलूँगा। फिर एफ डी निकालेंगे और फिर हम एफ डी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क्स नोट कर लिए हैं जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्या करना है, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मार्क्स के रेफरेंस में मिड पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। 0 to 10 मिड पॉइंट हो जाएगा इसका 5। ठीक है, 10 to 20 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 15, 20 to 30 मिड पॉइंट हो जाएगा इसका 25। ठीक है, 30 to 40 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 35, 45 50 का 45, 50 to 60 का 55 और 60 to 70 का हो जाएगा मिड पॉइंट 65। ठीक है, अब मुझे निकालना है डेविएशन डी, दैट इज इक्वल टू एम माइनस 35 अपॉन 10। यहाँ 35 को मैंने एज्यूमिन मान लिया है, इसको मैंने ए के इक्वल कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए यहाँ पर एम माइनस 35 यानी कि 5 माइनस 35 माइनस 30 अपॉन 10 यानी कि -3 आएगा। तो यहाँ -3 हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग 15 माइनस 35 दैट इज -20 अपॉन 10 यानी कि -2 हो जाएगा। 25 माइनस 35 -10 अपॉन 10 यानी कि -1 हो गया। 35 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0
45 माइनस 35 दैट इज 10/10 यानी कि प्लस का 1 हो गया। 55 माइनस 35 यानी कि 20/10 यानी कि 2 हो गया प्लस का। 65 माइनस 35 30/10 यानी कि प्लस का 3 हो गया। दैट इज क्लियर। अब मुझे निकालना है एफ डी की वैल्यू को। तो एफ डी की वैल्यू के लिए मुझे एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 15। नेक्स्ट 12 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस का 24। 30 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस का 30। 45 इंटू 0 दैट इज 0। 50 इंटू 1 दैट इज 50। 37 इंटू 2 दैट इज 74। 21 इंटू 3 इट मीन्स 63। ठीक है, इस तरह से एफ डी की वैल्यू आ गई। अब निकालना है मुझे एफ डी स्क्वायर की वैल्यू को। तो पहले मैं डी का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45 दैट इज इक्वल टू 45। -2 का स्क्वायर 4 और 12 चौका 48। नाउ -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 30। ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, इसका इसको देखते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग डी है 1 का स्क्वायर 1 और 50 इंटू 1 यानी कि 50 रहेगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 37 से करनी है। 4 7 28 का 8, 2 4 3 12 और 2 14 दैट इज 148। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई पहले 3 का स्क्वायर करिए 9, 9 की 21 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है समेशन एफ डी की वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद निकालना है मुझे समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू को। तो पहले एफ डी का टोटल कर लेते हैं। तो एफ डी का टोटल में पहले माइनस की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 5 और 4 9 और 2 और 1 3 और 3 6 दैट इज माइनस का 69 हो गया। प्लस की देख लेते हैं कौन कौन सी है। 4 और 3 7 और 5 और 7 12, 12 और 6 18, 187। तो ये प्लस की आएंगे। 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 7, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा 1 दैट इज 118। ये होगी समेशन एफ डी की वैल्यू। अब समेशन एफ डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 30 0, 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 और 5 19 और 4 23 और 8 23 और 8 31, 1 3 1 4 और 1 5। ये आ गया 510। क्लियर हो गया। यहाँ हमने एफ डी की वैल्यू निकाल ली, एफ डी स्क्वायर की निकाल ली। अब मुझे समेशन एफ की वैल्यू और चाहिए क्योंकि कैपिटल एन चाहिए मुझे। तो समेशन एफ यानी कि इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका टोटल निकाल लीजिए। 12, 5 और 2 7 और 5 12 और 7 19 और 1 20 0, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20 दैट इज इक्वल टू 200। तो यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू हो गई इक्वल टू 200। तो पहले तो मैं निकालूंगा इसमें मीन, क्योंकि मीन पूछा है मुझसे। तो एक्स बार इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आप, तो फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है मुझे। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन इंटू आई। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको मीन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस समय इस फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया था। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ए का मतलब है 35 प्लस समेशन एफ डी। समेशन एफ डी दे रखा है आपको 118 अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 200 इंटू आई। क्लास इंटरवल है आपका 10 के इक्वल। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा इसमें ना। 35 प्लस तो पॉइंट तो एक आएगा आपका ना, 2 पंजे 10 और 2 में 18, तो ये 5.9 आ जाएगा यहाँ पर। इट विल बी इक्वल टू 5.9 और जब आप 35 में 5.9 ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 40.9। तो ये तो वैल्यू हो गई एक्स बार की। तो ये तो मैंने यहाँ पर मीन की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है। दैट इज क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो प्रॉपर फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था उसको हम फोकस कर लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था कॉन्टिन्यूस सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो करते हैं। अंडरवुड समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन और इसका होल स्क्वायर इनटू आई। दिस इज द फॉर्मूला। यही फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है उन्हें मुझे इसमें पुटअप कर देना है और आंसर को ऑब्टेन कर लेना है। वेरी सिंपल। अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर, समेशन एफ डी स्क्वायर है आपके पास 510 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू 200 माइनस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी है 118 अपॉन में कितना 200 और इसका होल स्क्वायर और इंटू आई का मतलब जाएगा 10। नाउ
प्रोसीड टू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं इससे इसको कैंसिल कर जाऊँगा, ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है, ये आएगा 2.55, यहाँ तक तो आ गया। माइनस इसको आप जब डिवाइड करोगे 118 को तो 2 पंजे 10, 2 ने 18, ये आएगा 0.59, ये आएगा 0.59 और इसका होल स्क्वायर इंटू 10 मल्टीप्लाई में बाहर चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 2.55 माइनस जब इसका स्क्वायर निकालोगे आप तो 0.981, 8 9 5 45 90 और 98, 8 9 9 आ गया, 5 25 और 9 34, यह आएगा 0.3481 इंटू 10, ठीक है ना। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे इसे आप, यू विल गेट द वैल्यू अंडर रूट 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 5 में 4 गया 1, 5 में 3 गया 2 और 2 में 0 गया 2, 2.2119, 2.2119। जब आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 1.43, ये आएगा 1.4839, 1.4839 ये आएगा इसका अंडर रूट, और 10 से करूँगा मैं इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से जो सिग्मा की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 14.839। तो दिस इज द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।